हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस 26 जनवरी के जितने भी कार्यक्रम हुए थे आपने सभी देख चुके हैं। यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आपने सभी देख लिए होंगे। तो बस एक कार्यक्रम हमारा बीच में छूट रहा था, तो उसके लिए मैं आज आ गया हूँ यहाँ पे। तो बने रहो इस वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना ही है आपको। तो गाइस जैसा कि आप इधर कुछ प्राइज़ वगैरह रखे देख रहे होंगे, तो और भी स्कूल के स्टूडेंट्स ने प्राइज़ लिए थे, तो उनकी मैं वीडियो तो बना नहीं पाया था, लेकिन थोड़े बहुत फ़ोटो वगैरह कहीं कहीं से मिल गए मुझे, तो मैं उनको भी दिखाऊंगा आपको। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स हैं। तो मैं चलिए नंबर से जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली प्रतियोगिता विज्ञान प्रदर्शनी हमारे विद्यालय में लगी थी, तो उसमें मैंने बनाया था लाइफाई मॉडल। थोड़ी आपको क्लिप भी दिखाता हूँ, स्क्रीन पे देखिए। यहाँ पे मैंने ये लाइफाई प्रोजेक्ट को समझा रहा हूँ। तो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, इसमें मेरी फर्स्ट डिवीज़न मिली गाइस। तो फर्स्ट डिवीज़न मिली और उसका प्राइज़ ये रखा है, तो मैं प्राइज़ को आपको दिखा देता हूँ। तो मुझे ये प्राइज़ मिला। और चलिए आप स्क्रीन पे देखिए, ये मेरा जहाँ पे नाम बोल रहा है वहाँ पे पहले स्क्रीन पे देखिए, फिर इसे देखते हैं। तो विज्ञान मेला में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था उनके नाम बोलूंगा। अक्षय गंगार 11 प्रवीण 10 सी, ऋतिक यार्थ बी, विवेक जोशी 6 बी, सचिन यार्थ बी, विजेंदर संदीप गौतम सुधांशु 10th बी, अर्जुन गंगवार 11 सी, अंश पांडे 10th बी। इन्होंने विज्ञान और गणित मेला में प्रथम स्थान प्राप्त किया। विद्यालय परिवार इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो जैसा कि गाइज़ आपने देखा, और वहाँ पे वो थोड़ा इग्नोर करना कि मैंने दूसरी ट्रॉफ़ी ले ली थी, क्योंकि गाइज़ ये भी फर्स्ट डिवीज़न की ट्रॉफ़ी थी और जो वहाँ पे सर ने दी थी वो भी फर्स्ट डिवीज़न की। तो यहाँ पे देखो, आप पीछे लिखा हुआ भी दिख रहा होगा मेरा नाम, क्योंकि मैंने रख दी थी ऐसे ही वहाँ पे ही खुले में, तो इसके लिए। तो ये भी फर्स्ट डिवीज़न की है, ये भी फर्स्ट डिवीज़न की है, पर ये वाली भी मुझे ये ऐसी ट्रॉफ़ी मिली थी। पर एक लड़के ने उसको ये वाली मिली थी, एक ही ट्रॉफ़ी मिली थी, बोला तुझे दो मिली है, एक चेंज कर ली। मैंने की कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर ली मैंने। तो ये, और इसके साथ में मुझे ये विद्यालय से सर्टिफिकेट भी मिला है। तो ये सर्टिफिकेट है, देख लीजिए यहाँ पर नीचे प्रथम स्थान, पापा का नाम और सब कुछ दिख रहा है। और उसके बाद में फिर हुई एक मैथ की प्रतियोगिता। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, फॉलो कर रखा है, तो आप, मैंने सब स्टोरी वगैरह लगाई थी, आपने शायद देखी हूँ। और इंस्टाग्राम से नहीं जोड़ रखे हैं तो नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, सर्च करो, फॉलो करो। और उसके बाद मैथ, ये भी देखिए फर्स्ट डिवीज़न की है। यहाँ पे भी पीछे आप ध्यान से देख सकते हैं प्रथम स्थान। ये दूसरे बच्चे को मिली थी, मुझे ऐसी ही ट्रॉफ़ी मिली थी, पर उसने मुझसे चेंज करा ली थी। बोला तुझे तो एक बड़ी मिली गई, तो मैंने कहा चल कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई नहीं। ये भी प्रथम स्थान की है, मैथ में भी फर्स्ट, ठीक। और इसका भी सर्टिफिकेट मिला है मुझे, ये है, इसमें भी देखिए प्रथम स्थान है लिखा हुआ। तो ये रहा। अब उसके बाद ये मैथ और विज्ञान, ये दोनों की प्रदर्शनी कंप्लीट हो गई। उसके बाद अब हमारे विद्यालय में 25 जनवरी मतदाता दिवस के रूप में जो मनाया जाता है 25 जनवरी, उसके उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय में कुछ प्रतियोगिताएं हुई थी। पहले विद्यालय स्तर पर हुई थी, उसके बाद तहसील स्तर पे हुई थी। तो विद्यालय स्तर में जिनका प्रथम स्थान आया था वो तहसील स्तर पे गए थे। तो वाद विवाद प्रतियोगिता में मैंने पार्टिसिपेट किया, उसमें विद्यालय स्तर पे पहले मैंने फर्स्ट डिवीज़न को प्राप्त किया। उसके बाद तहसील स्तर पे हुई, तहसील स्तर पे भी गए, वहाँ पे भी मेरी फर्स्ट आई। वहाँ पे देखिए एक दो फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, जब मैंने स्पीच दे रहा था, तो देखिए एक ही दो फ़ोटो में बस इतनी ही मेरी फर्स्ट पोजीशन आई इसमें भी। उसके बाद फिर 25 जनवरी को, पहले 23 तारीख को ये प्रतियोगिताएं हुई थी, वाद विवाद प्रतियोगिता, फिर 25 तारीख को इसके प्राइज़ मिलने थे। और प्राइज़ पता कौन देता? एसडीएम सर। एसडीएम सर ने हमें प्राइज़ दिया, आपको स्क्रीन पर फोटो दिख रहा होगा। यहाँ पे हम गए थे तहसील में, यहाँ पे हमें प्राइज़ मिला। यहाँ पे प्राइज़ मिलने के बाद एसडीएम सर बोले आपको रामपुर चलना है डीएम सर के पास। तो हमने कहा ठीक है। और फिर उन्होंने बोला किस चीज़ से जाएंगे, क्योंकि हम तो विद्यालय से डायरेक्ट गए थे, हमारे पास ना कुछ व्यवस्था थी, एक आचार्य जी थे, पैदल पैदल चले गए थे स्कूल से हम तहसील के लिए। फिर एसडीएम साहब बोले
हम 5 बच्चे थे विद्यालय के कि हमारे ही साथ चलना। तो आपको देखिए 1-2 मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई थी उनसे परमिशन लेके, तो आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख रही होगी। वगैरह की आवाज़ आ रही होगी एचडी। फिर हम पहुंचे रामपुर विकास भवन में। तो अब रामपुर विकास भवन की 1-2 क्लिप देखिए आप। का महत्व क्या है, पहचान से हम क्यों वंचित रह जाते हैं। ऐसा नहीं भाई मैं नागपुर महाराष्ट्र। तो आपने रामपुर विकास भवन की ये क्लिप देखी। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे जाने के बाद बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम हुए। प्रोग्राम की भी क्लिप आपने देख ही ली अभी, जो कि प्रोग्राम हो रहे थे, जादूगर भी आया था। तो ये प्रोग्राम हुए, उसके बाद फिर बहुत टाइम बाद डीएम साहब आए। उन्होंने हमें एक, पहले तो मैं एसडीएम साहब का प्राइज़ दिखा दूँ आपको। तो ये सर्टिफिकेट मिला था। पहले तो ये मुझे फर्स्ट डिवीज़न के लिए ये ट्रॉफ़ी मिली थी, और उसके बाद ये सर्टिफिकेट मिला था। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर स्क्रीन पे दिख रहा हो साहब। तो ये सर्टिफिकेट मिला था और ये प्राइज़। और इसके बाद फिर हम जब वहाँ रामपुर गए, तो रामपुर का आपने ये विकास भवन के फ़ोटो वीडियो देखी है। तो अब आप ये फ़ोटो देखिए। यहाँ पे डीएम सर ने हमारे विद्यालय के जितने भी स्टूडेंट थे सबको खड़े होकर ये सर्टिफिकेट दिया। ये सर्टिफिकेट आप देख रहे हो, ये यहाँ पे जिला अधिकारी, यहाँ पे जी के मतलब सिग्नेचर हुए हैं, और इधर अपर जिला अधिकारी जी के। और ये सर्टिफिकेट मिला है हमें वाद विवाद प्रतियोगिता, यहाँ पे कक्षा 11A अभिषेक, यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ डिटेल, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मिला। तो ये सर्टिफिकेट मिला हमें, और आपने स्क्रीन पर फ़ोटो वगैरह देखे ही। फिर उसके बाद हम मजिस्ट्रेट साहब के ही साथ आए। फिर हमने कहा मंडी पे उतार दीजिए मिला के, पर उन्होंने हमारे विद्यालय में गए, बोले आपके विद्यालय में चलेंगे। उन्हें बहुत अच्छा लगा हम लोगों से, हमारे सर जी से मिलके। तो वो हमारे विद्यालय में और आए, और कम से कम आधे घंटा बैठे, आधा 1 घंटा बैठे थे कम से कम। उसके बाद फिर उन्होंने बुलाया, उन्होंने अपने साथ फ़ोटो भी क्लिक करवाए। तो आप स्क्रीन पर देखिए फ़ोटो। तो ये फ़ोटो हमने उनके साथ में क्लिक करे, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उन्होंने पढ़ाई के लिए, आगे फ्यूचर के लिए भी हमें बहुत कुछ बताया। हमारे विद्यालय का ये सौभाग्य है कि हम डीएम साहब के यहाँ तक पहुँच पाए, उनके द्वारा हमने सर्टिफिकेट भी लिया। तो बस मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है अभी भी। मुझे उस टाइम की तो खुशी की कुछ पूछो ही मत, मैं तो ब्लॉग बनाने के चक्कर में था, पर मुझे खुशी कुछ इतनी ज़्यादा थी कि ब्लॉग नहीं बना पाया। तो मैं आज, लेकिन मेरे से एक स्टूडेंट बोल रहा था यार वो गिफ्ट विफ्ट मिले थे, वो भी क्लिप दिखाओ थोड़ी बहुत। तो मैंने वो क्लिप थोड़ी बीच में दिखा दी, और भी अभी दिखा दूँगा। और फिर हमने यहाँ पे प्राइज़ वाइज लेके आ गए। तो मैं बता रहा था मजिस्ट्रेट सर ने भी फ़ोटो क्लिक कराया, जो आपने देख लिए। उसके बाद हम घर आ गए। फिर ये 26 जनवरी के प्रोग्राम की मैंने सब क्लिप्स दिखाई दी, तो अब थोड़ी सी और क्लिप्स देख लीजिए 26 जनवरी की। मेहंदी प्रतियोगिता की कुछ बहनें जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त करा था, शिवानी, चारू गंगवार और शालिनी शर्मा। और क्या आना है बहुत जल्दी। और प्रथम स्थान पर मेहंदी प्रतियोगिता में रही थी बहन ज्योति, कोमल, यशी और अभिषेक नहीं था, यशी, कोमल और ज्योति। ये बहनें भी आ जाएं। दीपिका सागर उपस्थित हैं, रानी मौर्य, नेहा गंगवार, रानी मौर्य, नेहा को तृतीय में शिवानी है, चारू गंगवार और शालिनी शर्मा। सीधे एक फोटो
गणित और विज्ञान मेला में जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, तो मैं अपने विद्या मंदिर के जितने विज्ञान पढ़ाने वाले आचार्य बंधु हैं वो पुरस्कार, बच्चों को पुरस्कार देने के लिए चाह रहे हैं। द्वितीय स्थान पर पवन यादव 12 सी, बाहर आ जाए। गौरव 12 भी, राशि सक्सेना 10th है, भावना 9th है, भावना 9th है, हिमांशु 7th भी, सुजाता 6 है, हिमांशु, दिव्यांशु। धन्यवाद बहनों का। नाम बोलिए। ज्योति, कोमल, यशी, इन्होंने मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। भावना हमारे विज्ञान पढ़ाने वाले आचार्य बंधु और गणित विषय पढ़ाने वाले आचार्य बंधु गणित और विज्ञान मेला में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था उनके नाम बोलूंगा। अक्षय गंगार 11 है, प्रवीण 10th C, ऋतिक 8th B, विवेक जोशी 6th B, सचिन 8th B, विजेंद्र, संदीप, गौतम, सुधांशु 10th B। जिस प्रकार से जौहरी हीरे को तराशते हैं, अगर शिक्षक जौहरी की भूमिका में हो तो वह अपने शिष्य को हीरा बना देता है। जब जब इस धरती पर शिक्षक द्रोणाचार्य की भूमिका में हो तब तक इस धरती पर अर्जुन तैयार होते होंगे। और यही कार्य विद्या मंदिर के एक आचार्य ने किया था। मेरठ की धरती पर विद्या मंदिर का नाम सैकड़ों बार पुकारा गया होगा। प्रांतीय प्रतियोगिता हुई थी हिंदी अंताक्षरी, तो विद्या मंदिर के छात्र, विद्या मंदिर के बहनों ने प्रांतीय और क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में भी प्रतिनिधित्व किया था। पहली बार ऐसा हुआ कि विद्या मंदिर के बहनें हिंदी अंताक्षरी में प्रांत स्तर और क्षेत्र स्तर तक विजयी होकर के आई थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए, और ये आचार्य का नाम है संगीत आचार्य श्रीमान शुभम सक्सेना जी, तो मैं विद्यालय प्रबंध समिति के समस्त पदाधिकारियों, सम्मानित सदस्यगणों से आग्रह करता हूं कि ऐसे द्रोणाचार्य, कर्मयोगी और जौहरी जिन्होंने अपने शिष्यों को तराशने का काम किया, मैं प्रबंध समिति के समस्त पदाधिकारियों को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि शुभम सक्सेना जी को सम्मानित करने का कष्ट करें। आदरणीय प्रबंध समिति के समस्त पदाधिकारी और साथ में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। और साथ में हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र हैं प्रिंस गौतम, उनको भी मैं सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। आज उन्होंने विद्यालय का, क्षेत्र का, समाज का नाम रोशन किया है और अपने शीर्ष पद पर आसीन हुए हैं। एक बार सैनिक ताल गुरु।
एजुकेशन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में ये अधिकारी के दिल्ली में अधिकारी के पद पर कार्यरत है। इन्होंने बीटेक किया है, एमटेक किया है। और जब ये 2000 यहाँ से इन्होंने इंटर किया था तो जिले में 7वां स्थान प्राप्त किया था। ये टॉपर भी रहे। जोरदार तालियों से इनका बस इस वीडियो में इतना ही। और अब विद्यालय में फेयरवेल आ रही है तो फेयरवेल पे भी ब्लॉग दिखाने की कोशिश करेंगे, पर शायद मुझे लग रहा है मुश्किल से ही ब्लॉग मिल पाएगा, पर मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से पूरी। और प्रधानाचार्य जी भी कभी ब्लॉग्स वगैरह बनाने के लिए मना नहीं करते हैं, पर अन्यथा में मतलब तो अगर स्कूल में फ़ोन मिल गया तो बहुत ही ज़्यादा डर लगाते हैं, पर कोई कार्यक्रम हो तो फ़ोन के लिए वो मना नहीं करते हैं। लेकिन अनुशासनहीनता ना हो तो उसके लिए हर किसी को फ़ोन लेके नहीं जाने देते हैं। और आपको भी मैं बता रहा हूँ, फ़ोन वगैरह लेके मत जाया करो, एक आध बार कोई सर वगैरह छीन ले तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो अगर फेयरवेल पे मैं फ़ोन लेके गया, पैसे फ़ोन लेके, तो देखो कोशिश करूँगा जाने की, ब्लॉग दिखाने की कोशिश करूँगा, पर मुझे 1% लग रहा है कि मैं मुश्किल है ब्लॉग दिखाना। पर कार्यक्रम के ब्लॉग नहीं मिल पाएंगे तो मेरा पर्सनल ब्लॉग तो 101% मिलेगा ही मिलेगा फेयरवेल पार्टी का। और उसके बाद कोचिंग में भी बहुत भयंकर फेयरवेल हो रही है। मैं बता दूं 10 सर की कोचिंग है, उन्होंने पैसे वगैरह भी हमसे जमा नहीं करवाए, उसमें भी बहुत भयंकर फेयरवेल है। तो उसका भी ब्लॉग आप ज़रूर देखना, उसमें तो सब तैयारी वगैरह हम करेंगे, वो बहुत अच्छे से फेयरवेल करने वाले हैं उनके घर पे ही। तो आप वो वाला ब्लॉग भी आप ज़रूर देखना। तो चलिए अब जौन सी फेयरवेल पार्टी पहले होगी उसी फेयरवेल पार्टी का आपको ब्लॉग दिखाएंगे। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टाटा बाय बाय।